नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, ज्ञानदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज का वीडियो व्याकरण इस विषय पर आधारित है। आज के वीडियो में हम अव्यय और अव्यय के भेद इनकी जानकारी लेंगे। छात्रों, आपकी स्क्रीन पर वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, यह अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा वाक्य है, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदले गए हैं। केवल नहीं इस शब्द का परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी यह अपरिवर्तित है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द है, परंतु नहीं जैसे कुछ शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और इन्हें ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनमें वे अर्थात परिवर्तन न हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय पर आधारित उदाहरण देखेंगे, उसके बाद अव्यय के भेद की जानकारी लेंगे। फिर पहला उदाहरण है, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। क्योंकि इस शब्द को अधोरेखित किया गया है। दूसरा वाक्य है, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। इसमें चुपचाप इस शब्द के नीचे अधोरेखित किया है। तीसरा वाक्य है, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। साथ इस शब्द के नीचे अधोरेखित किया गया है। चौथा वाक्य है, अरे विजय तुम यहाँ कैसे? अरे के नीचे अधोरेखित किया गया है। इन वाक्य में क्योंकि, चुपचाप, साथ और अरे इन शब्दों के नीचे अधोरेखित किया गया है। इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय के भेद तथा उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। अव्यय के प्रमुख 4 भेद हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम अव्यय का पहला भेद पढ़ेंगे। अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित जो भी क्रिया होती है, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखे हैं, वहां कोई नहीं था। बहन कल आएगी। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। पिताजी ने उसे बहुत समझाया। झूठ मत बोलो। वहां यह क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। कल, धीरे धीरे, बहुत, मत इन शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसीलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। यानी स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित जो क्रिया होती है वाक्य में, उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय के दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूहों को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखे हैं,
सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। इन वाक्य में लेकिन, की और यह शब्द एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़ता है या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। इसीलिए इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय का तीसरा प्रकार देखेंगे। अव्यय का तीसरा प्रकार है संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखे हैं, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। मैं शेर की ओर बढ़ा। लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। हमारे घर के पास नदी बहती है। इन वाक्य में के साथ, की ओर, के पीछे, के पास ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर एक वाक्य का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय। अब हम अव्यय का चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव सूचित करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिए हुए वाक्य में, वाह कितना सुंदर ताजमहल है। अरे संकट मोचन जी आप यहाँ। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। छी ऐसी गंदगी। इन वाक्य में वाह, अरे, हाय, छी यह शब्दों से आनंद, भय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं। इन शब्दों का वाक्य से संबंध नहीं है, पर वाक्य में आए हुआ वक्ता का भाव इन शब्दों से परिचित होता है। इसीलिए इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो में दिए हुए व्याकरण के विभाग का सराव कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।